हेलो एवरीवन। सो फाइनली जीके की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे जूनियर असिस्टेंट की, उसका आज डे 7 रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो की बात करेंगे, एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे। और आप विश्वास रखिएगा, मैक्सिमम एक या दो वीडियोस और लिखेंगे, आपका जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ही वीडियो में एक के साथ 4-5 डायनेस्टीज कवर करवा के आपका जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर दूं। फिर आपको सिर्फ करना इतना होगा कि रिवीजन वगैरह करनी होगी। आपको पता है वीकली अपनी फ्री टेस्ट चलते ही हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो वो वीकली वीकली टेस्ट देते जाना। हर वीक आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स का वो भी देखने को मिलेगा। सिर्फ रिवीजन वगैरह करते रहना। फिर आगे हमारा करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू चलते ही जाएंगे एग्जाम तक। करंट अफेयर्स के हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, कभी ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सारा सिलेबस कवर करते जाएंगे। और इंग्लिश की जो वीडियोस आ रही थी वो भी जल्दी ही वापस से कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आप जितना पोर्शन करवाया वो कवर करते रहना। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए जी, यहाँ पर क्या है, और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं ना कि हमें सारा कंटेंट पहले ही मिल जाए, बस हमें जल्दी से सिलेबस वगैरह कवर करना है, हमारी एप्लीकेशन पर भी कोर्स अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर एक वीकली टेस्ट अलग से भी रहता है, आप वो भी साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर लेना। बाकी यूट्यूब पर भी कोर्स कंप्लीट होगा, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। तो अगर अपने पेशेंट्स हैं, जो पढ़ाऊंगा वो भी अच्छे से कवर करते जाओगे, तो भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे पेपर में। ठीक है, बस मेहनत करते जाना। आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहला अपडेट यहाँ पर आता है कि 2 बिहार के वेटलैंड्स जो है वो रामसर साइट में आ चुके हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो 2 वेटलैंड कौन से हैं, या फिर आपसे को बोला जा सकता है कि बताओ गोकुल जलाशय की बात करेंगे, ये वेटलैंड कहाँ का है जो भी रामसर साइट में आया है। तो ये बिहार का आपको देखने को मिलता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा उदयपुर झील की बात करेंगे, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। देखो जी, 2 वेटलैंड आपको देखने को मिले रामसर साइट में, और नए हमारी इंडिया की बात करते हैं बिहार की तरफ से गए। यहाँ पर एक आपको देखने को मिल रहा है ये गोकुल जलाशय वाला, और दूसरा आपको देखने को मिल रहा है उदयपुर झील वाला। ये पहला जो क्वेश्चन आपके लिए, जो अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी तरफ बात करेंगे, अल्बानिया की बात करेंगे। इन्होंने वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड मिनिस्टर ला दिया है, लेकर आए हैं, जिसका काम होगा करप्शन को फाइट करना। यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है। और अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर एदी रामा की बात करेंगे, उन्होंने अनाउंस करा था इस डिजिटल मिनिस्टर को। डिजिटल जो असिस्टेंट है, इसका नाम देकर डेला, जिसका मतलब होता है सन। तो अल्बानिया वो कंट्री बनी पहले जिसने एआई मिनिस्टर भी लेकर सामने आ गई। और इस मिनिस्टर को डिपार्टमेंट कौन सा दिया है, करप्शन फाइट करने वाला। और ये आपके लिए बेहतरीन बन जाता है। और देखिए जी, रोबोट की शेप जो है वो भी, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो वो मिनरल आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो करप्शन सही तरीके से फाइट करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आता है, वो आरबीआई का आता है। आरबीआई की बात करेंगे, इन्होंने पेनल्टी लगाई किसके ऊपर, मुथूट फाइनकॉर्प के ऊपर पेनल्टी लगाई थी। क्यों लगाई थी, देखो जी, 2.7 लाख की लगाई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पे पेनल्टी लगाई थी। 4 से 5 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, वहां पे जहाँ पे मुथूट फाइनकॉर्प आपको देखने को मिलेगा, आपने वो टिक कर देना है। लेकिन पेनल्टी लगाई क्यों है, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इंटरनल ऑम्बुड्समैन को लेकर। ये एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से ऑफिसर आप बोल सकते हो, जिनका काम होता है कंप्लेंट्स वगैरह देखना, कि जो कंप्लेंट वगैरह कंपनी के खिलाफ हुई, क्या उस पर काम करा गया, तो कुछ रूल्स वायलेशन वगैरह करा होगा, उसको लेकर पेनल्टी वगैरह लगाई गई थी। और फिर कहा गया था कि कुछ हफ्तों का टाइम दिया गया था कि आप रिप्लाई करो कि हम पेनल्टी आप पे क्यों नहीं लगाई इस तरह से। तो मैंने पेनल्टी की लगाई किस पे थी, आपको ये नाम याद रख लेना है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था इंडिया की तरफ से। अगर हम बात करेंगे, इंडियन नेवल शिप कदमत की बात करेंगे, इसने ज्वाइन करा है पापुआ न्यू गिनी का 50th इंडिपेंडेंस डे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पापुआ न्यू गिनी के टाइम पर जो 50th इंडिपेंडेंस डे था, उसमें हमारी इंडिया की तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट करा, तो कदमत ने वहां पे पार्टिसिपेट करा था। ये पूछ सकते हैं कि कहां पर पार्टिसिपेट करा था, पापुआ न्यू गिनी पे करा था, इंडिपेंडेंस डे था। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आता है, वो ये आता है कि इंडिया की बात करेंगे, 2027 का जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होने जा रहा है, वो इंडिया में होने जा रहा है। और इस बार जो ये इवेंट होगा, ये कोइंसाइड करने जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्वर्णिम जयंती के साथ। एक तो इंडिया कोस्ट गार्ड की स्वर्णिम जयंती भी है, और दूसरी तरफ इस बार इंडिया जो है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट भी जो है, वो इंडिया को ही वो मौका मिला है वो समिट करवाने का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये अनाउंसमेंट कहाँ करी गई थी, 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट थी रोम इटली में। तो रोम में समिट हुई 4th वाली। कहा गया कि 2027 की जो समिट होगी वो इंडिया में होने जा रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे इंडियन नेवी की बात करें, इनको दूसरा इंडिजिनियसली बना हुआ एएसडब्ल्यू मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप मिल गया, अनुरोध इसका नाम आपको देखने को मिल रहा है। और ये दिया किसने है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जीआरएससी की बात करेंगे, कोलकाता में जो आपको देखने को मिलता है।
इन्होंने इंडियन नेवी को आप कह सकते हो दे दी एक शिप एक नई, जो कि इंडियनली बिल्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम आपको याद रख लेना, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, जिसका नाम होता है 2025 की बात करें, इंडिया यूएसए में चलता है। ये 21 वाला एडिशन था और ये हुआ कहाँ पे, अलास्का में आपको देखने को मिला। इंडियन आर्मी की तरफ से मद्रास रेजिमेंट की बेटालियन आपको वहां पर देखने को मिली थी। एक और इस तरह से इंडिया रशिया के बीच में ZAPAD आपको देखने को मिलता है। इसका पर्पस तो आपको पता है, मिलिट्री कॉपरेशन वगैरह करना होता है, बट ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम पे कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं। बाकी अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, यूट्यूब पर ऑप्शंस अवेलेबल है स्पीड कम करने का, और आपको लगता है कम है तो आप स्पीड ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। मेरी स्पीड यही रहने वाली है। आगे चलेंगे, एक और इम्पोर्टेंट इवेंट सामने आया, मेंस हॉकी एशिया कप आपको देखने को मिला। विनर कौन रहा, इंडिया विनर रहा। रनर अप कौन रहा, साउथ अफ्रीका 4-1 से बीट करा था। बिहार में ये वेन्यू इसका देखने को मिला था। और इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के पास इस बार ये 4th टाइटल इंडिया के पास है हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी। मेंस हॉकी एशिया कप की अगर हम बात करेंगे, और इसकी वजह से इंडिया 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप में भी जो क्वालिफाई हो चुका है। तो एशिया कप हॉकी मेंस की बात करेंगे, इंडिया विनर रहा, बिहार में यहाँ पर हुआ था। इंडिया का ये 4th टाइटल आपको देखने को मिला। नेक्स्ट अपडेट आता है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की बात करेंगे। रिटायरमेंट ले ली T20 से, वर्ल्ड T20 मैचेस से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कार्लोस अल्कारेज की बात करेंगे, यूएस ओपन मेन सिंगल टाइटल यानी कि टेनिस की बात करें, उसके ये विनर रहे, और नंबर 1 की रैंकिंग जो थी इनके पास ये आगे कंटिन्यू रही। न्यू दिल्ली जो है वो होस्ट करने जा रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। 17 सालों के बाद न्यू दिल्ली इस बार जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। करंट अफेयर्स आपको कोई भी एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। 20 क्वेश्चन अगर आपका सेट होता है ना जनरल अवेयरनेस का, तो आप कोई भी सब्जेक्ट बोलो उसमें भी जो करंट अफेयर्स एग्जाम में जनरली वही पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 आप एक्सपेक्ट करके चलोगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हर एक वीडियो में करंट अफेयर्स में ऐड करते जा रहा हूँ। मेरे ऐड करने से कुछ नहीं होगा, आप कितना याद कर पा रहे हो, कितना रिविजन कर रहे हो, वो मेन रहने वाला है। और वो चेक होता है आपके वीकली टेस्ट से, तो वीकली टेस्ट जरूर जाके दिया करो एप्लीकेशन पर। अगर आपने कोर्स नहीं भी परचेज करा तो भी आप उन वीकली टेस्ट को दे सकते हो जो आपके स्पेशल वहां पे अपलोड करे जाते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने एथलेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, हाई जंप में एक नाम आपको याद रखना है, सर्वेश कुमार कुशारे। इनकी बात करेंगे, अचीवमेंट क्या है, ये पहले इंडियन हाई जंपर बने जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे। तो ये आपको याद रख लेना है, सर्वेश कुशारे आपको नाम देखने को मिल रहा है एथलेटिक्स की कैटेगरी में, एथलीट्स हाई जंप की कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है। और 2.25 मीटर की बात करें, इन्होंने क्वालिफिकेशन जो वो उसमें वो क्लियर वगैरह करा था। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो टोक्यो में हुई ना, वहां का इवेंट आपको बताया जा रहा है। इसी तरह से बॉक्सिंग की बात करेंगे, जैसे एथलीट्स की बात की, अब बॉक्सिंग की बात करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करेंगे। दो नाम आपको याद रखने हैं, मीनाक्षी हुड्डा जी का और जैस्मिन लंबोरिया जी का, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि लिवरपूल में हुई। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट स्पीड स्केटिंग की बात करेंगे, इसमें आपको नाम याद रखना, आनंद कुमार वेल कुमार। ये इंडिया का पहला गोल्ड लेकर आए स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसलिए आपको ये नाम भी याद रख लेना है। और चाइना में आपको देखने को मिला। जो फर्स्ट हो रहे हैं ना इंपॉर्टेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सारे के सारे कवर करते जाने हैं। क्रिकेट की बात करेंगे, अर्शदीप सिंह की बात करेंगे, पहले इंडियन बॉलर बने जो 100 T20 विकेट्स लेकर आए थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये अचीवमेंट कब मिली, ओमान के खिलाफ जब एशिया कप के मैचेस चल रहे थे उस टाइम की यहाँ पर बात करी जा रही है। और कुछ पर्सनालिटीज की बात करें जो आपको पता होनी चाहिए, वो जैसे मिथुन मन्हास की बात करेंगे, ये 37th प्रेसिडेंट बने बीसीसीआई के, मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसी के साथ अगर मैं प्रवीण कुमार की बात करूंगा, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। अगर मैं प्रवीण कुमार, एक सेकंड रुकिएगा, अगर मैं बात करूंगा प्रवीण कुमार की, तो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए आईटीबीपी के, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करेंगे। सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे, 15th वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बने ये स्केचर्स इंडिया के, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। महेंद्र मोहन गुप्ता की बात करेंगे, चेयरमैन बने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करी जा रही है। इसी के साथ करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ पर आज मैं एंड कर रहा हूँ। अब जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री का पोर्शन कंटिन्यू करूंगा। लास्ट की वीडियो में जैसे हमने डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, हम जैसे हमने पढ़ा था कि क्या बोलते, लास्ट की वीडियो में हमने जैसे रिस्टोर कुनंदा डायनेस्टी के बाद हमने मिडिवल हिस्ट्री को हमने स्टार्ट करा था। तो आज शाम में डायनेस्टी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आज हम मिडिवल डायनेस्टीज वगैरह कवर करेंगे, तो इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट की वीडियो में आपको बताया था मैंने कि एक हिंदू रूल एक तरीके से एंड होने वाला था, रिंचन की एंट्री वगैरह हुई थी, बट हम शामी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ से सही तरीके से माना जाए तो मुस्लिम मुल्क यहीं से स्टार्ट होता है। हालांकि मुस्लिम मुल्क कश्मीर की बात करें इंजन से स्टार्ट हो गया था, बट बाद में कोटा रानी का नाम हमने पढ़ा और भी हमने नाम पढ़े थे वहां पर। जो एक्चुअल फाउंडर मान जाता है मुस्लिम मुल्क का, वो मान जाता है शाह मीर को। इसके बाद कंटिन्यू मुस्लिम डायनेस्टी देखने को मिल रही थी आपको। जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने को मिलते हैं वो थे सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर नाम था, शाह मीर डायनेस्टी तभी शाह मीर नाम पड़ा। शाह मीर के नाम पे ही शाह मीर डायनेस्टी नाम पड़ा, तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा, सुल्तान शमसुद्दीन नाम रखा था। तो कौन है फाउंडर शाह मीर डायनेस्टी के, शाह मीर बोलो या सुल्तान शमसुद्दीन बोलो, जो मर्जी बोलो एक ही बात है। और जब सिंहासन पर बैठे गए तो नाम क्या रखा गया, सुल्तान शमसुद्दीन। एक नया एरा लाया गया, इसे कश्मीरी एरा का नाम दिया गया। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं कि शाह मीर कहां से आए थे, स्वात वाली साइड से आए थे। 1342 में डेथ होती है और संभल में इनको बरी करा जाता है। फिर शाह मीर जिन्होंने मुस्लिम डायनेस्टी को स्टार्ट करा, फिर शाह मीर के बाद इनके बेटे सुल्तान जमशीद का रूल आता है, जो कि सिर्फ 14 मंथ तक रूल करते हैं। फिर 1343 की बात करेंगे, सुल्तान जमशीद की बात करेंगे, इनको कौन डिफीट करता है, इन्हीं का भाई अली शेर। अली शेर की बात करेंगे, जब ये थ्रोन को सिंहासन को संभालते तो नाम अपने क्या रखते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन। तो मेन आपने क्या याद रख लिया, एक शाह मीर सुल्तान शमसुद्दीन की बात कर लो। फिर उनके बेटे आएंगे सुल्तान जमशीद, बट वो ज्यादा देर रूल नहीं करेंगे। तो मेन नाम आप नेक्स्ट आपको नाम का याद रख लेना है, अली शेर बोलो। और जो फेमस नाम आपको देखने को मिलता है सुल्तान अलाउद्दीन आपको नाम देखने को मिलता है। अलाउद्दीन की बात करेंगे, ये कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं इंदिरा कोट से जाके अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर की बात करेंगे, वहां पर जो है ये कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डायनेस्टी की सीक्वेंस कवर करेगा सुल्तान शमसुद्दीन, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की बात करेंगे, फिर नाम आता है सुल्तान शिहाबुद्दीन की बात करेंगे। शेर शमक नाम था, इन्होंने टाइटल कर दिया अपने आप को सुल्तान शिहाबुद्दीन का। सुल्तान शिहाबुद्दीन को किस नाम से जाना गया, ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर कहा गया। एक तो ललित आदित्य आपने पढ़ा ऑलरेडी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मिडिवल कश्मीर का ललित आदित्य किसे कहा जाता है, सुल्तान शिहाबुद्दीन को एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनके टाइम में दो हिंदू मिनिस्टर भी रहे, कोटा भट्ट और उदयश्री, ये दोनों नाम याद रख लेना। शिहाबुद्दीन पूरा शादीपुर की फाउंडेशन करी। उसके बाद क्या कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से अटैक वगैरह हुआ, बट शिहाबुद्दीन ने डिफीट करने का काम करा। जब इनकी शिहाबुद्दीन की डेथ होती है, इनके भाई हिंदल की बात करेंगे, वो सिंहासन अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने आपको टाइटल का देते हैं कुतुबुद्दीन। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, सुल्तान शमसुद्दीन आपने पढ़ा, फिर भाई का सीक्वेंस थोड़े टाइम का तो उसको छोड़ दो बेटे का। तो सुल्तान शमसुद्दीन के बाद आपको नाम याद रखना है सुल्तान अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद याद रखना है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन की याद रखना है, अच्छा ये हम बाद में आएंगे इसके बाद, ठीक है। शिहाबुद्दीन के बारे में बेसिक डिटेल्स कवर कर ली, फिर आपको बताया कुतुबुद्दीन आपको नाम याद रखने को मिलता है। अब एक इवेंट यहाँ पर बीच में ये हुआ कि शाह हमदानी की बात करेंगे, मीर सैयद अली हमदानी की बात करेंगे, कश्मीर में आते हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन का टाइम पीरियड चल रहा था, यही जिन्हें ललित आदित्य कहा मिडिवल कश्मीर का। इनके टाइम पे एंट्री होती है, 4 से 6 महीने के लिए कश्मीर में रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। जब दूसरी बार आते 1379 में, तब कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड चल रहा था, लगभग 2.5 साल तक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए जी, सुल्तान शिहाबुद्दीन के टाइम पीरियड पर आए, फिर जब कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड आए तब दोबारा से आए, फिर इसको तीसरी बार भी दोबारा से आते हैं। ज्यादा देर रहने की कोशिश करते हैं, बट वापस जल्दी चल जाते हैं, बीमारी पड़ जाती है और रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो आज टाइम में वंशर आपको एरिया देखने को मिलता है। तो फिर इनके बाद इनका बेटा मीर मोहम्मद हमदानी की बात करें, उनकी एंट्री होती है कश्मीर में, वो सुल्तान सिकंदर के टाइम पीरियड पर हुई थी। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमने सुल्तान शिहाबुद्दीन पढ़ा, फिर हमने कुतुबुद्दीन पढ़ा, फिर उसके बाद नाम आता है इंपॉर्टेंट सुल्तान सिकंदर। कुतुबुद्दीन का सबसे बड़ा बेटा सुल्तान सिकंदर, और माइनर था जब सिंहासन संभाला, तो मदर जो क्वीन थी सूरा, वो रिजेंट की तरह काम करती हैं। और मीर मोहम्मद हमदानी की जब मैंने बात की, ये जो इनके बेटे हैं मीर मोहम्मद हमदानी, वो इन्हीं के टाइम पे एंट्री करते हैं कश्मीर में। 22 साल की उनकी उम्र थी, लगभग 300 शहीद के साथ यहाँ पे कश्मीर में एंट्री होती है। रिसाला लिखते हैं वो, या रिसाले सिकंदरी, सुल्तान सिकंदर के लिए। सुल्तान सिकंदर ने उस टाइम पर एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी। अल्कोहल सेल नहीं करना है, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया। कुछ टैक्सेस जैसे बर्ज तमगा जो मुस्लिम्स के लिए थे, वो सारे एबॉलिश कर दिए, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बुट शिकर का नाम देगा सुल्तान सिकंदर को, आइडल ब्रेकर, मूर्तियां मंदिर तोड़ने का काम करा। मार्तन सन टेम्पल फेमस, जो आपने पढ़ा हिस्ट्री में उनके बारे में, वो सुल्तान सिकंदर के ऑर्डर पर डिस्ट्रॉय करवाया गया। सुल्तान सिकंदर को बुट शिकन भी कहा गया, मतलब आइडल ब्रेकर भी कहा गया, और सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा गया। ये दो नाम क्या दिए गए, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और ये सुल्तान में अभी सिकंदर की ही बात कर रहा हूँ। सुल्तान सिकंदर की बात करेंगे, पहला सुल्तान कश्मीर का जिसने शरिया इन्फोर्स करा, सिकंदरापुर टाउन की फाउंडेशन करी, जामा मस्जिद को बनाने का काम करा, ईदगाह की बात करें फाउंडेशन स्टोन उसका रखा,
फिर 1413 में डेथ होती है और श्रीनगर के फोर्ट बुलसर में बरी करा जाता है। फिर आगे इनके बड़े बेटे मीर खान की बात करें, वो उस टाइटल लेते हैं और नाम रखते हैं सुल्तान अली शाह। ये पूरी सीक्वेंस अगर आप नोट्स बनाते हो ना, वहां पे साइड में लिख देना, बड़ा इंपॉर्टेंटली बनता है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास आता है जैनुल अबदीन की बात करेंगे। जैनुल अबदीन की बात करेंगे, हमने भी पढ़ा शाही खान जो कि सुल्तान सिकंदर के बेटे हुआ करते थे, उनको रूल दिया जाता है। क्योंकि अली शाह की बात करेंगे, वो जब मक्का की यात्रा के लिए निकल जाते हैं, जब वो मक्का की यात्रा के लिए निकल गए तो शाही खान की बात करेंगे, उनको कहा जाता है कि तुम कश्मीर को संभालो। और इस टाइम पे जो है अली शाह जो कि जा रहे हैं मक्का के लिए पिलग्रिमेज के लिए, वो शाही खान को टाइटल का दे देते हैं, जैन उल अबिदीन का टाइटल दे देते हैं। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, आपने पढ़ा अगर हम सुल्तान सिकंदर की बात करते हैं, फिर आगे बैठ जाते हैं अली शाह। अली शाह की बात करें, अली शाह ने रूल करना स्टार्ट किया, लेकिन कहा मुझे जाना मक्का में। अब मुझे मक्का जाने पीछे कश्मीर को कौन संभालेगा, शाही खान। और शाही खान ने संभालना, बट शाही खान को टाइटल तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो शाही खान को टाइटल दे दिया जैन उल अबदीन, मतलब प्राइड ऑफ द वर्शिपर्स। अब जैन उल अबदीन के बारे में एग्जाम में बड़े क्वेश्चन बनते हैं। बुड शाह किसे कहा जाता है, मतलब बुड शाह मतलब ग्रेट किंग। ग्रेट किंग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जैन उल अबदीन को। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, जैनुल अबदीन को। शाहजहां ऑफ कश्मीर, जैनुल अबदीन को। गोल्डन एज ऑफ कश्मीर किसका टाइम पीरियड था, जैनुल अबदीन का टाइम पीरियड था। इनके ट्विटर हुआ करते थे मौलाना कबीर, बाद में इन्हीं को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, शेखुल इस्लाम का डिपार्टमेंट जो है वो इन्होंने अपने ट्विटर को दे दिया था। बाकी पेपर मेकिंग, बुक बाइंडिंग टेक्निक, ये सब कुछ लेकर आया था, कश्मीर में इन्होंने लाया था। पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। एक आर्टिफिशियल आइलैंड जैनलंग वुलर लेक में बनाया। दो और आइलैंड सोनलंग और जूपलंग की बात करें, डल लेक में बनाए। नौशदर सिटी की बात करें, उसको बिल्ड वगैरह करने का काम करा था। जैनगिरी, जैनपुर, जैनकुर, ये सारे टाउन बिल्ड करने का काम करे। वुडन ब्रिज, जैनकदल बनाने का काम करा था। कंट्री को यानी कि कश्मीर को परगनाज में डिवाइड कर दिया था। परगनाज में कई सारे विलेजेस हुआ करते थे, जैसे ब्लॉक बोलो, इस लेवल की बात करो, परगना में कई सारे विलेजेस हुआ करते थे। और कल्टीवेटर की जो यूनिट यूज की जाती थी ना, वो जरब यूज करी जाती थी। एक एकड़ लगभग 2 जरब के बराबर आपको देखने को मिलता था। कई सारे कैनाल बनाए, जैसे कक्करपुर कैनाल, चकदर कैनाल बनाया। वुडन आर्किड कश्मीर में लाया। महाभारत राज तरंगनी को इन्हीं के द्वारा पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था और मुल्ला अहमद को ये काम दिया गया था। फिर बाकी जैन राज तरंगनी भी इस टाइम पर लिखाई गई थी। खुद भी एक पर्शियन पोएम जिसका नाम शिकायत है वो लिखी गई थी। जजिया को अबॉलिश करा था, क्वाउस लेटर को बैन करने का काम करा था। इतने सारे काम करते, तभी तो अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया, तभी तो बुटशाह कहा गया, तभी तो शाहजहां ऑफ कश्मीर कहा गया, तभी तो गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहा गया। हिंदू जो कश्मीर छोड़ के चले गए थे, मतलब इनके जैसे सिकंदर के टाइम पीरियड पर जो हिंदूज वगैरह से कश्मीर से चले गए थे, दोबारा से बुलाया गया और उनके दरबार में ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके कहने पर एक लंगर भी स्टैब्लिश करा, जो रनवारी वाले लंगर आपको देखने को मिलता है। और अपने जब इनका लास्ट टाइम आ चुका था ना, उस टाइम पे इनके 3 बेटे आदम खान, हाजी खान, बैराम खान की बात करेंगे, उन्होंने इनको धोखा देने का काम करा, लेकिन इन्होंने उनको भी क्रश कर दिया था। और फिर बाद में इनके बेटे हाजी खान की बात करेंगे, वो सामने आते हैं और अपने आप को टाइटल देते हैं हैदर खान का। तो इसी तरह से लास्ट रूलर मुस्लिम डायनेस्टी की या शामी डायनेस्टी की बात करेंगे, देखने को मिलते हैं, वो कौन होते हैं, हबीब शाह। तो यहाँ से जो हमारे पास जो डायनेस्टी है शमसुद्दीन वली या शामी डायनेस्टी, वो खत्म होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर कर लेने। फिर हमारे पास नई डायनेस्टी थी, चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम यूसुफ शाह चक, आपको वो कवर कर लेना है। अब इसकी बात करेंगे, लंकर चक आपको नाम, जैसे देखो आपने एक टाइम रिंजन का नाम याद रखा, एक टाइम शाह मीर का नाम याद रखा, एक लंगर चक भी आपको नाम याद रखना है। लंगर चक जो दारसान वाली साइड से एरिया से आया था, और जो रिंजन का था ना, रिंजन को भी इन्होंने हेल्प करी थी। फिर बाद में शाह मीर की बात करेंगे, जब कोटा रानी चैलेंज करा गया था, तो शाह मीर को सपोर्ट भी किया रहा था, किसने, लंगर चक ने सपोर्ट करा था। और फिर इसी बात पर कि लंगर चक हमें इतना सपोर्ट करा, तो शाह मीर ने क्या करा था, लंगर चक को अपना मीर बख्श ने कमांडर इन चीफ भी बना दिया। फिर इस तरह से सीक्वेंस आगे चलती है। अब चक वगैरह चल रहे, जो पंडू चक आते हैं, जो चक डायनेस्टी के लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैनुल अबदीन के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर लेता है, इस तरह से कह सकते हो। तो वो मतलब ये मुस्लिम जो रूल वहां पे चल रहा था उसके खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट कर लेंगे, रिबेल कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे बाबर का अटैक होने की कोशिश करते हैं, हुमायूं अटैक करने की कोशिश करता है, उन सभी को कश्मीर से बचाने का काम करा था। अब ये पूरी सीक्वेंस आती है हमारे पास, बस इसमें कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेने। जैसे पहले अगर हम बात करेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद गाजी गाजी शाह की बात करेंगे, पहला चक सुल्तान कहा जाता है। लास्ट शाह जो थे हबीब शाह, उनको हटा के खुद रूल करने का काम कैसे स्टार्ट करा था, गाजी शाह चक ने ही करा था। और फाइनेंस के लिए बड़े सारे डिपार्टमेंट वगैरह बनाए थे, इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है हुसैन शाह चक की, ये सेकंड चक सुल्तान माना जाता है। गाजी शाह चक की बात करेंगे, जो कहते हैं कि तुम संभालो पूरे सिंहासन थ्रोन वगैरह, तो हुसैन शाह चक की बात करेंगे, इनकी बारी आ जाती है। और इसके बारे में बताया गया कि कॉइन वगैरह बनाए गए, तो सारी चीजें आपको बताई गई हैं।
मेन नाम आपको याद है ना, यूसुफ शाह चक का। 2 टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहे हैं। यूसुफ शाह चक की बात करेंगे, जो भी कंटेंडर्स थे और की थ्रोन में आ सकते हैं, उन सभी को डिफीट करने का काम करा था और फिर अपना सिंहासन संभाला था। और कहा जाता है रोमांटिक फिगर देखने को मिले शादी की हब्बा खातून से। हब्बा खातून की बात करेंगे, जून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कि फेमस कश्मीरी पोइट भी थी। और वैसे नेचर वाइज एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीले, लाविश थे, बड़ा खर्चा वगैरह करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कमी हो गई क्योंकि खर्चा ज्यादा कर रहे थे। और फिर बाद में अकबर से भी मिलने कि हमारा सिस्टम वगैरह ठीक कर लो। गुलमर्ग, सोन्नो को हॉलिडे रिजॉर्ट्स में इन्होंने बनाने का काम करा था। और यूसुफ का रोल जब रहा था उस टाइम पर क्या होता है, एक और रिबेलियन देखने को मिलता है। इनके मिनिस्टर अब्दुल भट्ट होते हैं, कुछ लोगों के साथ मिला देते हैं कि यूसुफ शाह का जो सही काम नहीं चल रहा तो अपने साथ लोगों को मिला देते हैं और फिर फाइटिंग वगैरह होती है। लेकिन उस फाइटिंग में यूसुफ शाह जो अपनी तरफ से मोहम्मद खान को भेजते हैं, बट मोहम्मद खान मार दिया जाता है। फिर अब्दुल भट्ट की बात करेंगे, जिसने रिवॉल्ट स्टार्ट करवाया था, वो सैयद मुबारक को सुल्तान बना देता है। यूसुफ को हटा के सैयद मुबारक को सुल्तान बना दिया गया। फिर एक जैसे बारिस्तान शाही के दौरान माना जाए तो यूसुफ की पोजीशन वीक थी, हालांकि इस पर डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको और क्या कवर कर लेना है कि हाँ, फिर यूसुफ साहब जो है माफी वगैरह मांगने का काम करते हैं। फिर को वनवास पे, आप कह लो एक्साइल पे, बिहार में भेजा जाता है। और यूसुफ शाह की बात करेंगे, लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट या लास्ट इफेक्टिव रूलर जो इस डायनेस्टी का, वो यूसुफ शाह को ही कहा जाता है। ये लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो भी यूसुफ शाह को ही कहा जाता है। फिर आगे इनके बेटे याकूब शाह चक आते हैं। फिर मुगल आर्मी वगैरह आती है, डिफीट करने का काम करेगी। फिर मुगल एम्पायर जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मुगल एम्पायर हम कल की वीडियो में करेंगे। मुगल एम्पायर पूरे इस तरह से, सिख एम्पायर पूरे लास्ट डोगरा डायनेस्टी को हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।